नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ की वजह से अब सरकार पर विपक्ष हमलावर हो गई है। कांग्रेस के नेता कांग्रेस ने एक के बाद एक एक्स पर पोस्ट करते हुए केंद्र की मोदी सरकार और स्पेशली मैं आपको बता दूं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफा मांग लिया है। और कांग्रेस कह रही है कि रेल मंत्री अब तो इस्तीफा दे दीजिए। ये सरकार की, ये रेलवे की पूरी तरीके से नाकामी है। जब आपको पता है कि महाकुंभ जाने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी तो वहां पर आरपीएफ की तैनाती ज्यादा क्यों नहीं की गई? जब क्राउड इतना भर रहा था, वहां पे बढ़ भी रहा था, इंक्रीज हो रहा था, तब उसे कंट्रोल क्यों नहीं वक्त रहते किया गया? इतना बड़ा हादसा वहां पर घटित हो गया, क्या इसका इंतजार किया जा रहा था? ऐसा विपक्ष ने आरोप लगा दिया है। बहरहाल मैं आपको बताऊं तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि सही आंकड़ा बताए सरकार। ये 18 लोगों की जो मौत की बात बताई गई है ये झूठ है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक्स पर पोस्ट देखिए। पोस्ट पे उन्होंने लिखा, हम मांग करते हैं कि मृतकों और घायलों की संख्या जल्द से जल्द घोषित किए जाए और लापता लोगों की पहचान भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा है कि घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता और पीड़ितों के परिवारों को सहायता देनी चाहिए। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने भी इस मामले पर मोदी सरकार को घेर लिया है। राहुल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से कई लोगों की मृत्यु और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद और व्यथित करने वाली है। शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। यह घटना एक बार फिर रेलवे की नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर करती है। प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद को देखते हुए स्टेशन पर बेहतर इंतजाम किए जाने चाहिए थे। सरकार और प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि बद इंतजामी और लापरवाही के कारण किसी को अपनी जान न गंवानी पड़े। तो वहीं आपको बता दें, राहुल गांधी के बाद आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए एक वीडियो शेयर किया और इस वीडियो में रेलवे और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर गंभीर रूप से हमलावर हुई है कांग्रेस और कहा है एक्स पर पोस्ट करते हुए कि रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ये उनकी जवाबदेही है। ये लोग जिनकी मृत्यु हुई इस घटना में, इस हादसे में, जो अपनों को जिन्होंने खोया है, इसके जिम्मेदार रेल मंत्री हैं। इसलिए रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, ऐसा कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट करके कहा है। बहरहाल इस मामले पर पवन खेड़ा ने भी बयान दिया है। कांग्रेस के नेता है, वरिष्ठ नेता, क्या कह रहे हैं सुनिए। साथियों, कल रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची उसके विषय में मुझे लगता है सरकार की परत दर परत पोल खुलती चली जा रही। कल कई घंटों तक रेलवे प्रशासन, रेल मंत्री इस खबर को दबाने की साजिश रच रहे थे। लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे थे कि साहब भगदड़ नहीं है, भीड़ ज्यादा हो गई है। भीड़ क्यों ज्यादा हुई? भीड़ आपकी अव्यवस्था की वजह से ज्यादा हुई। अब जहां भीड़ हुई और अव्यवस्था है, जाहिर सी बात है वहां भगदड़ होगी। अब पता चल रहा है कि लगभग 15 मौतें हो चुकी हैं। कल रात को जब दिल्ली के उपराज्यपाल ने ट्वीट करके ये मौतों पर खेद व्यक्त किया तो उनसे ट्वीट एडिट कराया गया। इस सरकार को यह चिंता नहीं है कि इन मौतों को कैसे रोका जाए। इस सरकार की सबसे प्रमुख चिंता यह है कि इन मौतों की खबरों को कैसे रोका जाए। राजा के लिए अपनी छवि, निखरती हुई छवि दिखती रहनी चाहिए, लोग जाएं भाड़ में। इस तरह की मानसिकता लेकर जब कोई सरकार व्यवस्था करती है या उसकी जिम्मेदार बनती है, जाहिर सी बात है वो व्यवस्था नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी नजरें मछली की आंख पर हैं कि मैं कैसे अच्छा दिखूं। आपके अच्छे दिखने के चक्कर में आपने करोड़ों लोगों की आस्था के साथ आप मजाक कर रहे हैं। जो कुंभ जाते हैं इस भरोसे पर जाते हैं कि सरकार की व्यवस्था होगी। कुंभ में भगदड़ मची आज से कुछ दिन पहले, आपने खबरों को दबाया। कल रेल मंत्री जिस तरह से दबा रहे थे वो सबके सामने है। और 13-14 घंटे हो गए इस भगदड़ को, अभी तक कोई नंबर नहीं जारी किया, फोन नंबर जिससे कोई परिजन फोन कर सके, पता लगा सके कुछ लोग लापता हैं, कहां हैं वो, किस अस्पताल में हैं, कुछ खबर नहीं। कल हमारे पत्रकार मित्र बता रहे हैं कि किस तरह से प्लेटफॉर्म को बंद करके सफाई का अभियान चालू हुआ, कि कैसे कोई सबूत, कोई अवशेष न रह जाए जिससे भगदड़ की और डिटेल्स लोगों को मिल सके। हम यह मांग करते हैं कि सारी सीसीटीवी फुटेज, क्या सीसीटीवी बंद था, सारी सीसीटीवी फुटेज उस वक्त की 9:50 से 11, साढ़े 11, 12 बजे रात की सीसीटीवी फुटेज जारी की जाए। क्या हुआ?
जो अनाउंसमेंट्स हो रही थी, यात्री बता रहे हैं कि अनाउंसमेंट्स में बहुत कंफ्यूजन था, कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पे कौन सी गाड़ी आएगी, इसमें आप लोगों ने कंफ्यूजन किया। आप व्यवस्था नहीं सुचारू कर सकते, देश की राजधानी में व्यवस्था नहीं सुचारू कर सकते। किस तरह की आप बातें करते हैं, धार्मिक बातें करते हैं, और धर्म का एक इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, उसमें आप व्यवस्था नहीं कर पाते। इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है? ये लाचार बेबस लोगों की मौतें तो हुई हैं, लेकिन लोगों के मन में जो एक अपने सरकार, अपने राजा के प्रति भरोसा होता है, ये मौत उस भरोसे की हुई है, और ये मौत बार बार हो रही है। सरकार से हम ये मांग करते हैं कि जवाबदेही फिक्स करे, जिम्मेदारी फिक्स करे। ये बार बार आंख मूंद लेने से घटना की हकीकत को छिपाया या दबाया नहीं जा सकता। तो आपने देखा, कांग्रेस जो है, खास तौर पर विपक्ष में कांग्रेस जो है, मुख्य रूप से इस पूरे हादसे पर, नई दिल्ली रेलवे हादसे पर केंद्र की मोदी सरकार और रेलवे को लगातार, रेल मंत्री को खास करके घेर रही है और रेल मंत्री का इस्तीफा मांग रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।